all the buddies, hey it's me गरिमा खेतरपाल welcoming you all in my channel. So basically आज की जो vlog है और आज का जो है वीडियो वो basically travel vlog है, मेरा travel vlog 2. I hope आपने travel vlog 1 देख लिया हो, अगर नहीं देखा तो सबसे पहले उसको जाके देखो, बट वो इतना भी खास नहीं बना था क्योंकि मेरा फर्स्ट travel vlog था और मैं बहुत ज़्यादा अगर कोई इंसान है वो इतना हेजिटेट करता है तो मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेशन में बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही थी और शायद वो बनता भी था कि फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है और सबके सामने मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी ऐसा कैमरा को यहाँ से यहाँ लाने में, मेरे सामने लाने में. सो वो मैं ला नहीं पा रही थी और मेरा कैमरा बस इधर ही था और इधर आया ही नहीं था और आ ही नहीं रहा था. बट सिंस ये मेरा ट्रैवल व्लॉग 2 है तो मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी कि मैं अपना पूरा ट्राई करूंगी, बेसिकली ट्राई कर सकती हूँ मैं कि मैं अच्छे से शूट करूँ और अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, अच्छे से अपडेट दे पाऊँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ. ये वैसा ही है जैसे लुधियाना जब मैं गई थी तो मैं आज मान लो गई तो मैं कल नेक्स्ट डे रात को आ गई. सो सेम वैसा ही है. मैं वृंदावन जा रही हूँ सो बाय कार. सो मैं वृंदावन जा रही हूँ, आज जाऊंगी 2:30 शायद में हम निकल जाएंगे कार से एंड कल रात तक और पहुंच जाऊंगी. अब वृंदावन आज अगर 3 आवर्स या 4 आवर का अप्रोक्स टाइम है, इतने घंटे में हम पहुंच जाएंगे वृंदावन दिल्ली से. सो डिपेंड करता है कि कार की स्पीड क्या है और कार कब कब रुक रही है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. यस मैं आपको अच्छे अच्छे व्यूज दिखाऊंगी, अपडेट करती रहूंगी एंड सोच रही हूँ वृंदावन जैसे मैं आज गई तो आज का जितना भी है वो मैं कहाँ कहाँ गई. वैसे आज तो ज़्यादा आपको व्यूज ही दिखेंगे शायद, और कहाँ गई क्या क्या मतलब अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में रुकी तो वहां पे क्या खाना अच्छा है. तो जैसे मैंने आपको याद है लुधियाना व्लॉग अगर आपने देखा होगा मेरा, उसमें मैंने बताया था एक किंग्स पंजाब ढाबा था रेस्टोरेंट टाइप, उसका खाना मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने आपको सजेस्ट करा था. तो जैसे आज मैं अगर जहाँ भी रुकी और मुझे वहाँ का खाना अच्छा लगा तो मैं आपको 110% रिकमेंड करूंगी वहां जाने के लिए. सो यस आज का तो उतना ही रहेगा कि मतलब आज का दिन जो होगा वो मतलब व्लॉग 1 में कंसीडर होगा एंड कल वाला व्लॉग 2 में. कल में ज्यादा हम घूमेंगे क्योंकि आज ज्यादा ऐसा मतलब कार में ही होंगे एंड फिर खाना खाने के लिए कहीं होना. तो यस एक्साइटेड. एंड एक और चीज कि अब ट्रैवल व्लॉग 2 है मेरा, वृंदावन जा रही हूँ. फिर मेरा एक और ट्रैवल व्लॉग आने वाला है दैट इज 3 जिसमें मैं वैष्णो देवी जाने वाली हूँ. एंड जैसे ये हमारा लुधियाना और ये वृंदावन का एक दिन का ट्रैवल व्लॉग है, 2 दिन के, बट वैष्णो देवी का 4 से 5 या उससे भी ज्यादा दिन का होगा. तो यस लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट दिस ट्रैवल व्लॉग. सो अभी तो मैं अपना हेड वॉश वगैरह कर लिया है मैंने, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है. सो जब मैं बैठूंगी कार में तो मैं आपको दिखा दूंगी, अपडेट कर दूंगी. सो यस लेट्स गो. अब हम अब हम जाने वाले हैं एंड यस रेडी टू गो. कोई रुकावट आ जाएगी. मैं तो रास्ता नहीं पता हाँ खोल रही हूँ.
ढाबा पे हम रुके हैं, हाई फाई ढाबा ऐसा नाम है, यहाँ पे देख सकते हो उधर आई डोंट थिंक दिख रहा है, ठीक है। तो सबको चाय पीनी है तो अभी रुके हैं एंड अभी थोड़ा और आगे हम रुकेंगे एक जगह जहाँ पे अच्छे से पिक्चर्स क्लिक हो पाए, पिक्चर स्टेशन हो पाए एंड यहाँ पे बहुत अच्छा पीछे है तो फ्लावर्स वगैरह सब है। एंड देखो आज आप देख सकते हो मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रही हूँ, चाहे लोग हैं नहीं हैं मैं बिल्कुल भी वो नहीं देख रही हूँ। चलो ढाबा पे चलते हैं और देखते हैं क्या ऑर्डर करना है। ये मेरी बहन है। So guys, ये है मेरी बहन जो बहुत प्यारी बिल्कुल है और ये बहुत अच्छी बच्ची है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। मैंने नहीं बोला और बिल्कुल भी हाँ तो बोला नहीं है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बच्ची नहीं है। बेसिकली जैसे आपने देखा कि हम वृंदावन को कब के आ रहे थे एंड फिर हम प्रेम मंदिर गए थे, बट आपने पिछली ट्रिप में देखा यार प्रेम मंदिर में इतनी ज़्यादा संगत और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने ज़्यादा धक्के मुक्के लग रहे थे, तो हमने अपना प्लान चेंज कर लिया। हमने सोचा कि कल हम जल्दी 3 या 4 बजे उठेंगे एंड 3 या 4 बजे उठ के हम लाइक सबसे पहले प्रेमानंद जी के दर्शन करेंगे एंड देन हम बाकी बिहारी जाएंगे एंड देन बाकी सारी आपको डेट मिल जाएगी। सो हमें इतने देर से होटल ढूंढ रहे हैं, मुश्किल से एक होटल मिला है एंड थैंकफुल फॉर दैट। एंड अभी खाना खाएंगे एंड यस कल सुबह 3 बजे जोड़ना है। सो जैसे कि आपने कल देखा था, कल रात को हमें बहुत 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 मुश्किल से एक होटल मिला था लिटरली एंड ये गोपी धाम है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला बहुत बहुत अच्छा होटल है ये। एंड यहाँ पे जो लाइक मतलब जो लोग हैं ना वो सच में जो मेन हेड हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक अच्छे नेचर के हैं, लाइक मतलब हमें कुछ भी चाहिए तो वो सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड सच बताऊँ तो यहाँ पे वृंदावन में एक तो सैटरडे संडे है वीक तो बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड साथ ही साथ भीड़ के कारण क्या है लोगों को होटल ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब आज सुबह सुबह मैंने आपको कल बताया था रात को कि सुबह सुबह हमें जाना था लाइक प्रेमानंद जी के दर्शन करने 3 बजे एंड हम 3 बजे उठे भी और गए भी, बट वहाँ पे सुबह सुबह 3 बजे इतनी पूरी सड़क भर गई थी जिससे जाम लग गया था और पुलिस वगैरह सब आई हुई थी, जिससे हमें बाद में पता चला कि प्रेमानंद जी की लाइक तबीयत ठीक नहीं है और तबीयत मतलब वो भीड़ के कारण भी नहीं आ पाएंगे जिससे धक्का मुक्की ना हो। सो यस वो नहीं आए, बट अब हम जा रहे हैं, अब 6:30 हो रहे हैं एंड अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर क्योंकि उन्होंने बोला है कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाओगे तो जल्दी जल्दी दर्शन हो जाएंगे एंड आई होप सो कि वहाँ पे बहुत भीड़ ना हो, धक्के मुक्के ना हो, बट कुछ भी कह सकते हैं। लाइक सच में मैंने जब हम सुबह सुबह प्रेमानंद जी के दर्शन करने गए थे सच में मैंने देखा था कि रात में मतलब जो ट्रैक्स नहीं होती जहाँ लोग चलते हैं वहाँ पे लोग सोए हुए थे क्योंकि उनको होटल ही नहीं मिले। सच बताऊँ तो लाइक ये वाली जो आप गली देख रहे हो ना वहाँ पे कोने में हमें सबसे पहले जो हमें होटल मिला था ना लाइक हमें होटल एक बताया था वो हमें वहाँ पे कोने पे गली पे जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे था एंड वो नया नया बना था। वहाँ पे लाइक कोई रह ही नहीं रहा था, शायद 1-2 थे एंड वहाँ पे कोई सर्विस थी नहीं, पानी वगैरह कुछ भी नहीं था एंड लाइक हमें समझ नहीं आ रहा था। सो दैट्स वाई हम वहाँ से निकल गए एंड फिर हम ढूंढ रहे कहीं होटल मिल जाए बट इट वॉज नॉट अवेलेबल कि होटल मिल जाए। बट उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें ये गोपी धाम मिला एंड रियली इसकी सर्विस इतनी अच्छी है, ये बहुत अच्छा होटल है। रात को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, वृंदावन में लाइट चली गई थी पूरे वृंदावन की, दैट्स वाई यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। लाइक एसी भी नहीं चल रहा था, सिर्फ पंखा चल रहा था क्योंकि इन्वर्टर यहाँ पे लगा हुआ था, बट इन्वर्टर भी कितनी देर चल जाएगा। सो दैट्स द मेन रीज़न। मतलब गर्मी तो लग रही थी बट हम सो गए थे क्योंकि कुछ और चारा था नहीं। बट येस यहाँ की सर्विस सीरियसली बहुत अच्छी है गोपी धाम की। लाइक ये है लाइक ये कहाँ पे लाइक वृंदावन की एक गलियाँ हैं ये
और मेरे को लाइक पूरा ऐसा लोकेशन नहीं पता, बट मैं सच में बहुत अच्छे जो भैया है ना मेन ऑनर, वो सच में लाइक जो हमें चाहिए लाइक पानी चाय वगैरह, वो सुबह सुबह 3 बजे भी चाय लेके आए थे हमारे लिए। वो पूरी रात जगे हुए थे क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी एंड प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी गर्मी थी। सो येस, अब तो अभी हम एक मैं रेडी हो गई, आप देख सकते हो मैंने नॉर्मल सी फ्रॉक्सी पहनी है एंड शूज़ एंड जस्ट मैसी सा बन बना रखा है एंड और सनस्क्रीन लगा लिया मैंने क्योंकि बहुत बहुत गर्मी होने वाली है। वैसे टच वुड अभी तो बहुत डॉगी है वहाँ पे, मुझे डर लगता है, ठीक है। टच वुड अभी जो हमारा लाइक मौसम है वो इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, नॉर्मल है अभी तो वही मौसम बहुत सही है, लाइक इतनी धूप है नहीं, बट मुझे पता है थोड़ी लाइक 6:30 हो रहे हैं तो इतनी धूप ऑब्वियसली नहीं होगी, थोड़े 2-3 बजेंगे तो बहुत तगड़ी धूप आने वाली है। बट उसके लिए मैं रेडी हूँ, मैंने पूरी सनस्क्रीन लगा ली पूरी बॉडी में, इससे धूप नहीं लगेगी। एंड येस, लविंग द वाइब ऑफ वृंदावन टू। लाइक देखो हमें ना लाइक बहुत बड़ा होटल सा है बट उसके सारा रूम बुक है, सारा लाइक हम जिस होटल में जा रहे थे भाई फुल 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 फुल, क्योंकि इतने लोग आए हुए हैं घूमने, इतने लोग आए हैं। अब बस करते हैं, अब आपको दिखाते हैं प्रेम मंदिर जाके। यार डॉग यार है, मुझे जाना पड़ेगा। मतलब आप देख सकते हो यार यहाँ लाइक ये बांके बिहारी मंदिर था और यहाँ इतनी ज़्यादा धक्के लग रहे थे, इतनी ज़्यादा संगत थी ना, लाइक सच में इतने मतलब एक दूसरे को बहुत धक्का मार रहे थे, एक दूसरे को इतना धक्का मार रहे थे, बट फाइनली हम कैसे ना कैसे करके हमें दर्शन हो गए थे बांके बिहारी में। फॉर दैट आई एम थैंकफुल, बट जो धक्के लगे यार क्या ही बोलूँ मैं। जो आपको पिछले वाली क्लिप में मंदिर दिखा था ना, वो बांके बिहारी मंदिर नहीं था, बल्कि बांके बिहारी के सामने एक मंदिर था छोटा सा, वो वाला था, मुझे नाम नहीं पता। तो ये वाला जो जिसमें अभी आपको दिख रही है वो वाला भी दूसरा वाला था एंड जो पिछले वाला है वो भी दूसरा कोई मंदिर था। एंड यस, यहाँ पे सब लाइक हरे कृष्ण पे ऐसे डांस कर रहे थे एंड सो दैट यस। और जब हम दर्शन करके आए थे इतने ज़्यादा थक गई थी ना, सच में इतनी तेज़ गर्मी थी कि मैं क्या ही बताऊँ, और बहुत थक गए थे हम। जैसे आपने देखा कि अभी हम बांके बिहारी में मंदिर में दर्शन करके आ गए और वहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो अब हम लंच करने के लिए रुके हैं न्यू सुखदेव ढाबा पे, ठीक है। लाइक आप देख सकते हो कैसे देखो सुखदेव ढाबा। सो अब लाइक मैं खाना टेस्ट करूँगी और अगर मुझे खाना अच्छा लगा देन आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू ऑल। यस, अभी तो सच में बहुत थक गए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड आई डोंट थिंक कि अब और कोई मंदिर जा पाएंगे, वरना हमारा प्लान तो यही था कि हम इस्कॉन भी जाएंगे, प्रेम मंदिर भी जाएंगे, हर एक जगह जाएंगे। बट एक मतलब जो हमारा बांके बिहारी है उसमें इतनी भीड़ थी, मतलब धक्के वक्के लगे, भीड़ तो सांस ही रुक गई थी बीच में, ऐसा क्लॉस्ट्रोफोबिया ऐसा हो गया था। सो लेट्स गो इनसाइड। फिर मैंने आलू का पराठा खाया था तंदूर वाला, जो मुझे इतना ज़्यादा वाव नहीं लगा, लाइक ठीक था, एवरेज था। एंड यस, फिर मैंने वहीं पे एक आइसक्रीम लाइक अंदर आइसक्रीम का वो था, आइसक्रीम बहुत सारी आइसक्रीम्स थी, तो मैंने कूल फन की आइसक्रीम खाई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सीरियसली एक स्ट्रॉबेरी क्रश नाम की थी, लाइक संडे टाइप था, मुझे सच में इतनी ज़्यादा यमी थी ना, लाइक ऊपर ऐसे स्ट्रॉबेरी सिरप था और लाइक वनीला आइसक्रीम थी। जब मैंने उसको मिक्स करा तो इतना यमी टेस्ट आ रहा था ना, स्ट्रॉबेरी का एक रियल टेस्ट आ रहा था। लाइक सच में बताऊँ तो मैं इस आइसक्रीम को 10 में से 10 दूंगी। और अगर आपको कहीं भी कूल फन नाम से एक कोई कार्ड दिखे ना, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना, स्ट्रॉबेरी क्रश नाम से। उसमें स्ट्रॉबेरी संडे भी था, स्ट्रॉबेरी क्रश और बहुत सारे थे, बट ये तो ज़रूर ट्राई करना, कूल फन। आई होप कि यही नाम हो, बट येस, अगर आपको कूल फन का कार्ड मिले तो ज़रूर ट्राई करना। एंड देन बाद में हमने सोचा था कि हम घर चलते हैं, बट फिर हमारा प्लान बना कि हम आगरा चलते हैं एंड वहाँ ताजमहल देखने के लिए। देन हम आगरा चले गए थे एंड यहाँ पे हम वो
लाइक बस और वो लाइक ऐसा व्हील कुछ तो था ये, जो हमें ताजमहल के वहाँ लाइक उसके बिल्कुल सामने उतारती है। एंड ये लाइक यहाँ पे ना बहुत अच्छा लाइक बाजार था, लाइक देखो वहाँ गेट था मेन एंट्री का, बट साइड्स में इसके लाइक बहुत अच्छी अच्छी लाइक शॉप्स थी, जैसे ये मार्बल वाली शॉप थी। एंड यहाँ पे सच में इतने क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी ना, इतनी अच्छी अच्छी लाइक डेकोरेटिव मटेरियल्स, और ये प्लेट्स वगैरह पूरा प्रॉपर मार्बल का बना हुआ था एंड रियल मार्बल था। यहाँ पे लाइक बहुत सुंदर सुंदर बैग्स थे, लाइक मुझे ये वाइट वाला ताजमहल वाला बैग बहुत अच्छा लगा था। एंड ये लाइक फ्रिज पे जो मैग्नेट होता है ना, फ्रिज वाला मैग्नेट, वो भी था यहाँ पे। एंड सच में यार देखो यार, आप बारीकी देखो, वो देखो वहाँ ताजमहल भी है, लाइक वाइट कलर का जो ताजमहल है ना, लाइक इतना पूरा प्रॉपर मार्बल से बना हुआ है। एंड यहाँ पे ऐसी शॉप बहुत सारी थी, लाइक 2 से 3 शॉप तो ऐसे मार्बल, ऐसा डेकोरेटिव मटेरियल। और ये देखो यहाँ जो वो नहीं होता लाइक कूटनी टाइप, तो वो भी था यहाँ पे। एंड ये मैग्नेट बहुत सारे थे एंड बैग्स वगैरह, तो लाइक हर एक शॉप में आपको लाइक बहुत सारी शॉप थी जो मार्बल्स वाली थी। एंड फिर हम लाइक मेन एंट्री हमने करी। एंड यहाँ पे लाइक पूरी ऐसा हिस्ट्री टाइप थी कि ताजमहल पहले कैसे दिखता था, फिर धीरे धीरे वो कैसा ग्रो हुआ, धीरे धीरे थोड़ा चेंजेस कैसे आए हल्के हल्के, है ना। जैसे अब पहले ताजमहल ऐसा नहीं था, पहले यहाँ पे ऐसे जो मार्केट्स थी वो नहीं थी। एंड यस, ये आप देखो आपके सामने ताजमहल है। एंड यहाँ पे बहुत गर्मी थी, सच बताऊँ हमारी पूरी हालत मतलब इतनी गर्मी में भी इतने लोग आए हुए थे देखने, देख सकते हो आप। और बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, और अंदर तो जाया ही नहीं गया हमसे, हम बाहर बाहर में ही आ गए थे। Hope you all like this video, and